दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली दंगा को सुनियोजित करार दिया है। दिल्ली दंगा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी बहुत भयावह है। दिल्ली हाईकोर्ट में की एक बेंच ने अपने फैसले में एक जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि 2020 के फरवरी में जो दिल्ली में दंगा हुआ वो सुनियोजित था। ये छोटी टिप्पणी नहीं है, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, बहुत बारीक टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दंगा सरकार के खिलाफ एक सुनियोजित प्लान था और सब कुछ सुनियोजित था। वीडियो फुटेज से दिल्ली पुलिस ये साबित कर पाई है कि सब कुछ सुनियोजित था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा है कि दंगाई बेरहमी से पुलिस अधिकारियों पर हमला कर रहे थे। एक दंगाई की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मोहम्मद इब्राहिम ने तलवार से हमला किया। आपको पता है हमला किसके ऊपर था? भाई रतन लाल के ऊपर था। उस रतन लाल को निपटा दिया। दिल्ली दंगा में आईबी के एक अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। अंकित शर्मा की जहां हत्या की गई वहां के सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए। इस जगह पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि यह पूरी प्लानिंग और सुनियोजित इसलिए था क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पहले हटा दिए गए। दिल्ली के एक स्कूल में जो एक खास समुदाय का स्कूल था वहां बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी और इसके एक बगल में जो एक दूसरा स्कूल था उसमें दंगाइयों ने हमला किया क्योंकि दोनों स्कूल कंपटीशन में थे। ये तमाम चीजें सामने आ रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि रवीश कुमार ने अपने चैनल पर किस निर्लज्जता से शाहरुख की पहचान अनुराग मिश्रा के रूप में की थी। और इन बेशर्म टील टोली को आज समझने की जरूरत है कि क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तस्वीर आपको याद होगी जहन में कि किस तरह से शाहरुख ने दिल्ली पुलिस के ऊपर पिस्टल तान दिया था और उसके वीडियो भी सामने आए। ये तमाम वीडियो दिल्ली पुलिस ने जारी किए। अदालत के सामने इस वीडियो को जब जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला किया गया और एक पूरी तरह से सुनियोजित प्लान था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन तमाम चीजों को रखा है। अब ये चीजें स्पष्ट हो गई कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उनका जो आना था उसी समय में ये दिल्ली दंगा क्यों। अब इस मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी सामान्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये दिल्ली दंगा सीएए पर शाहीन साजिश के बाद गुस्साई भीड़ का था। क्योंकि शाहीन साजिश करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग चैनल के इन एजेंडाबाजों ने जिसने 3-3 दादी अम्मा पैदा किए थे, इन खिलंदरों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था। शाहीन साजिश कैसे हुई थी? शरजील इमाम जिस मामले में राजद्रोह के एक्यूज के रूप में तिहाड़ जेल में बंद है, कन्हैया कुमार का सबसे क्लोज फ्रेंड दिल्ली दंगा का मुख्य अभियुक्त उमर खालिद जो इसमें राजद्रोह में यूएपीए एक्ट के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। इन सब की एक प्लानिंग थी। यह बताया गया कि इस स्क्रिप्ट में दिल्ली पुलिस के मुताबिक कि शरजील इमाम जिसने शाहीन बाग को ही वो जगह चुना कि दंगा किया जाएगा, वहीं पर शाहीन साजिश होगी। इसलिए क्योंकि उसने चिकन नेक की प्लानिंग की थी। उसने अपने वीडियो में बताया था एएमयू में कि कैसे सिल्लीगुड़ी के पास जो बंगाल के पास जो इलाका है जो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है बिहार के किशनगंज के आगे, उस जगह पर इतना मवाद फैला दो कि पूरा पूर्वोत्तर भारत अलग हो जाए। और उसने ये स्वीकार किया कि शाहीन बाग में शाहीन साजिश करने का बूढ़ी महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को बैठा करके भारत के खिलाफ जो सीएए पर जो षड्यंत्र था वो उसने तैयार की। ये तमाम चीजें दंगा के बाद ही इन सबकी गिरफ्तारी हो पाई। अब इस दंगा में कौन था? इस दंगा में केजरीवाल का पार्षद ताहिर हुसैन था। आज सांप सूंघ गया। जब ये पूरा मामला सामने आया तो केजरीवाल की पार्टी को सांप सूंघ गया और इस पूरी चीजों में वो पूरी तरह से केजरीवाल के जो पार्षद हैं वो पूरी तरह से बेचैन हो गए। इस दिल्ली दंगा में एक षड्यंत्र सामने आया कि केजरीवाल के प्रवक्ता ने यह कहा
कि ये जो दंगे पूर्व सुनियोजित था तो कपिल मिश्रा का नाम क्यों नहीं आया। अब हाईकोर्ट के इस जजमेंट को भी पॉलिटिकल करने का एक षड्यंत्र रचा गया। इस पूरे खेल को समझने से आपको लगेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था, इसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद और पूर्व विधायक का भी नाम सामने आए, एक्यूज बनकर के सामने आए। ताहिर हुसैन के साथ शरजील इमाम, उमर खालिद, ये सब इस पूरे मामले में मेन एक्यूज थे। अब दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद आगे क्या होगा? क्या ये पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटिव नहीं था? नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट उस समय तैयार की गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए थे। और क्यों? क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया उस समय दिल्ली में था और ये प्लानिंग इसीलिए की गई, दिल्ली में दंगे की प्लानिंग, ताकि भारत को बदनाम किया जा सके, नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक के खिलाफ बताने का षड्यंत्र किया जाए। धीरे धीरे तमाम चीजें खुल गई। अब कह दिया गया कि पूरी तरह से सुनियोजित साजिश था।